नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार आज के सेशन में फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है। हमें अभी भी 26 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में। 20 पॉइंट निफ्टी ऊपर है जो कि कभी भी नीचे आ सकता है और यहां से 20 पॉइंट और बढ़ भी सकता है। बहुत छोटे दायरे में पूरे दिन बाजार घूमता रहा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि ब्रॉडर मार्केट खराब नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लोगों को दुख हो आज की नई साल की शुरुआत यार पोर्टफोलियो वाइज खराब हुई है। या तो पोर्टफोलियो फ्लैट टू नेगेटिव होगी या बिल्कुल फ्लैट होगी या पॉजिटिव साइड पे होगी फ्लैट टू। ज्यादा कुछ खास मूवमेंट दिखी नहीं। निफ्टी करंटली 25 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 20 पॉइंट ऊपर है, तो निफ्टी सेंसेक्स से ज्यादा ऊपर है। ठीक है जी। बैंक निफ्टी की बात करी जाए 140 पॉइंट ऊपर है। वहीं अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहां 1/3% की तेजी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है। एडवांस शेयर्स 1430 शेयर्स पॉजिटिव थे, 1250 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखे आप सभी को। वहीं बीएससी पे देखा जाए तो जितने बढ़ने वाले शेयर्स थे ऑलमोस्ट उतने ही गिरने वाले शेयर्स थे। ऑटो इंडेक्स में 1% की तेजी थी और बजाज ऑटो ने अपना 52 वीक हाई हिट करा है। आपको याद होगा 8400 पे मैं कहता था कि ये ऐसी कंपनी है जो दिग्गज है और यहां से 50% तक चल सकती है, याद है आपको। तब ये 8200 8300 पे ट्रेड करता था। आज बजाज ऑटो ने 52 वीक हाई हिट करा है 9558 का। अभी भी अपने लाइफ हाई से बहुत दूर है। इसका लाइफ हाई 12774 का है और ये और चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो शुरुआत है। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और चीजों के बारे में। आईटी सेकंड टॉप गेनर था। लगातार कल और परसों डिस्कस किया है कि अब किसी भी दिन आईटी का समय आने वाला है और एचसीएल टेक इन्फोसिस पे ध्यान दीजिए। इन्फोसिस 1% ऊपर है, एचसीएल टेक 0.9% ऊपर है, पूरा आईटी इंडेक्स 0.8% की तेजी में दिखाया आज। मेटल इंडेक्स में भी पॉजिटिविटी थी। एफएमसीजी आज क्रैश कर गया है। रीजन है आईटीसी। आईटीसी जैसा शेयर 9.5% क्रैश हो गया। मैंने मतलब लास्ट टाइम कब आईटीसी पे इतना हैवीली फोकस किया था मुझे याद नहीं आ रहा कि सिंगल डे में 9.5% क्रैश हो जाए। न्यूज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बाकी डिटेल्स और डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ दिन के दौरान। तो आईटीसी आज भारी पिटाई खाता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से आपको ये एफएमसीजी इंडेक्स नीचे दिख रहा है। हालांकि आईटीसी की तरफ से अपडेट है, नो चेंज इन टैक्स इंसिडेंस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। ईटी नाउ की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है, बट कोई रिएक्शन आ नहीं रहा। 9.5% नीचे मतलब नीचे है। टॉप गेनर्स की लिस्ट की बात करते हैं एक बार। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में 8.5% का अपमूव देखने को मिला है। अजंता फार्मा में 6% की तेजी दिखी है। अदानी टोटल गैस में करीब 5.25% की तेजी थी। फिनोलेक्स केबल में करीब 4.25% की तेजी थी और अदानी पावर करीब 4.5% ऊपर देखने को मिला आप सभी को। वहीं आदित्य बिरला, एएमसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इंडस टावर, ये कुछ स्टॉक्स जो 4% ऊपर थे। गिरावट हुई थी आज गॉडफ्रे फिलिप्स में करीब 16.5% क्रैश, वही तंबाकू और सिगरेट से रिलेटेड कंपनी। आईटीसी 9.5% क्रैश। फिर सीसीएल प्रोडक्ट्स मात्र 0.4% नीचे था। दीपक फर्टिलाइजर 3.5% नीचे था। केपीआर मिल्स 3% नीचे था। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को आज फिर एक बार ऐसे ही कुछ अलग स्टॉक ने लीड कराया, आईटीसी ने, क्योंकि भारी वॉल्यूम्स, बड़ा टर्नओवर प्लस ब्लॉक डील प्लस नेगेटिव खबर, इन सबको मिलाकर टर्नओवर हो गया करीब 10,000 करोड़ का। वहीं गॉडफ्रे फिलिप्स में करीब 1670 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। हिंदुस्तान कॉपर में 1639 करोड़ का हो गया है। अदानी पावर में 875 करोड़ का और रिलायंस में 820 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। आज का टर्नओवर भी दर्शा रहा है कि एक बार फिर एफआईआई इस छुट्टी पे ही है। वो 5 तारीख से ही वापस आएंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। 5 से पहले मुश्किल ही है उनका वापस आना। निफ्टी में 38 स्टॉक्स पॉजिटिव। बजाज ऑटो टॉप गेनर था, 2% ऊपर, अपना 52 वीक हाई भी लगाता हुआ दिख रहा है। श्रीराम फाइनेंस 1000 रुपए के पार, 2% की तेजी, और ये तो भैया अलग ही चल रहा है। 1016 लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली 2% की तेजी देखने को मिल रही है अभी भी इस स्टॉक में। इटर्नल भी 2% ऊपर है। एनटीपीसी एलएनटी में भी 2% की तेजी आपको देखने को मिली है अभी के सेशन में। बात करें यहां से और तेजी के बारे में और मंदी के बारे में, उससे पहले एक बार गोल्ड और सिल्वर की बात करना चाहूंगा। अभी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है सिल्वर। ऐसा लग रहा है 2-3 दिन हैवी वॉलेटिलिटी के बाद अब कह रहा है भैया शांत हो जान दो, अब रेस्ट करने दो, बहुत एक्शन कर लिया हमने। चांदी देखा जाए तो 200-300 रुपए मूव करता हुआ दिख रहा है, केवल फ्लैट टू पॉजिटिव है इस समय, कभी फ्लैट टू नेगेटिव हो जाता है। सिमिलर गोल्ड है, गोल्ड भी कुछ करने को तैयार है नहीं इस समय। हालांकि नॉन फेरस मेटल्स में कुछ एक्शन है, लाइक कॉपर 0.5% ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव ही कहूंगा वैसे। लेड बिल्कुल फ्लैट है, निकल फ्लैट टू नेगेटिव है, जिंक बिल्कुल फ्लैट है, एल्यूमिनियम भी बिल्कुल फ्लैट है, कुछ एक्शन
चल नहीं रहा है। तो मेटल स्टॉक्स भी आपके लिए शांत होते हुए दिख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया दोबारा उछल गया है। कंपनी ने कहा भैया हमें तो कोई जानकारी मिली नहीं है अभी, जो भी सरकार ने कहा है। अब ये जो बाजार में खबरें चल रही है उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। कल गिरा था, आज वापस बाउंस बैक कर गया है। बीईएल को कुछ ऑर्डर मिलते हुए दिखे 570 करोड़ के। कंपनीज की तरफ से अपडेट लगातार आती जा रही हैं। कुछ ऑटो सेल्स के नंबर आ रहे हैं, कुछ मेटल कंपनीज की तरफ से प्रोडक्शन डेटा का अपडेट आ रहा है, कुछ बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की तरफ से Q3 का अपडेट आ रहा है। टाटा कमर्शियल व्हीकल्स के भी कुछ अपडेट्स आए हैं, जिसके बाद स्टॉक 3% ऊपर कूद गया है। बढ़िया अपडेट्स हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के भी अपडेट आए हैं। अपडेट ये भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन अभी चला नहीं है, तो इसके बारे में भी मैं दिन के दौरान डिटेल में आप सभी के साथ बात करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।